नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। यहाँ हम इकोनॉमी के टफ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रिवर्स रेपो रेट, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे प्रीवियस टॉपिक रेपो रेट से। लेकिन रिवर्स रेपो रेट को पढ़ने से पहले हम एक बार रेपो रेट का यहाँ पे क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है जब उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है तो। और हम कह सकते हैं कि जब बैंक्स के पास पैसा कम पड़ जाता है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं और उस लोन पर जो इंटरेस्ट यहाँ पे आरबीआई लेती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट का मेन पर्पज होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। अब यहाँ पे जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंक्स के लिए यहाँ पे पैसा लेना महंगा हो जाता है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इसलिए लोन्स कम हो जाते हैं और इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। और आरबीआई यहाँ पे जब रेपो रेट घटा देती है तो बैंक्स के लिए पैसा लेना यहाँ पे सस्ता हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे इकोनॉमी में लोन्स यहाँ पे बढ़ते हैं, लोन्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे पुश मिलता है। अब यहाँ आप बस ये याद रखो कि रेपो रेट में आरबीआई पैसा उधार देती है बैंक्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिवर्स रेपो रेट को, जो कि जस्ट अपोजिट होता है रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है जब कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। एंड यहाँ पे आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस करती है एज ए कोलेट्रल बैंक को और बाद में उनको रीपरचेज कर लेती है। मतलब जैसे रेपो रेट में यहाँ पे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को प्लेस करती थी, यहाँ पे मतलब उसी तरीके से यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को प्लेस करता है कमर्शियल बैंक को और उनको यहाँ पे बाद में रीपरचेज कर लेता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो पैसा टेम्परेरी टाइम के लिए आरबीआई के पास रख देते हैं और आरबीआई कमर्शियल बैंक को उस पैसे पर इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट को ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। मान लो एसबीआई के पास 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है जिसको वो अभी लोन के फॉर्म में देना नहीं चाहती क्योंकि डिमांड कम है। तो एसबीआई बैंक यहाँ पे ये पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है ताकि थोड़ा सेफ रिटर्न उसको मिल जाए। अगर सपोज रिवर्स रेपो रेट 3.35% है तो आरबीआई यहाँ पे एसबीआई को उस डिपॉजिट पर 3.35% इंटरेस्ट देगी। इस तरह से बैंक का एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचो आरबीआई एक सेफ लॉकर है, यहाँ पे सेफ लॉकर है बैंक के लिए, तो यहाँ पे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा उस लॉकर में रख देते हैं और आरबीआई उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट देती है, बस उस इंटरेस्ट रेट को ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट का सीधा इम्पैक्ट लिक्विडिटी पर पड़ता है, मतलब मार्केट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक्स यहाँ पे अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एज ए लोन। एंड इस वजह से मार्केट में पैसा कम हो जाता है और लिक्विडिटी रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को घटा देती है तो क्या होता है, आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट को घटा देती है तो बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखने पे कम इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट वो कमा सके। मार्केट में पैसा बढ़ जाता है इस वजह से और लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। तो ये स्टेप यहाँ पे तब लिया जाता है जब यहाँ पे ग्रोथ बढ़ानी होती है, इकोनॉमी यहाँ पे स्लो चल रही होती है, तब ये स्टेप लिया जाता है। अब हम देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई पैसा लैंड करती है बैंक को, मतलब बैंक्स यहाँ पे आरबीआई से पैसा उधार लेती है रेपो रेट में
और रिवर्स रेपो रेट में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे आरबीआई बोरो करता है पैसा बैंक से, एंड रेपो रेट का मेन पर्पज होता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, जबकि रिवर्स रेपो रेट का पर्पज होता है लिक्विडिटी को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट इम्पोर्टेंट क्यों है। ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में से एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसे आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करती है, मतलब रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करती है, मतलब मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको। रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड अभी जो करंट यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट है वो आरबीआई ने सेट किया हुआ है 3.35% पे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिवर्स रेपो रेट का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।